नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा जो कि एक्चुअली में भी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे सुर्खियों में क्यों है, साथ ही इनसे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी आज की इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में वर्ष 2023 का जो डायमंड लीग है, ठीक है, इसका अभी हाल ही में समापन हुआ है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि अब की बारी जो डायमंड लीग का आयोजन किया गया था, ये किया गया था कतर की राजधानी दोहा में। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है, और वो है कि अब की बारी जो डायमंड लीग का आयोजन किया गया था, यह इसका 14वां एडिशन था। ठीक है, 14th एडिशन था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है, इस एडिशन के अंतर्गत यानी ये जो डायमंड लीग था, इसके अंतर्गत नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.67 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे हैं। साथ ही ध्यान रखना है, नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग के अंतर्गत यह जो जीत दर्ज की है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत नीरज चोपड़ा को एक डायमंड की ट्रॉफी दी गई है और साथ ही साथ $30,000 का इनामी राशि नीरज चोपड़ा को दिया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना है, इस लीग के अंतर्गत नीरज चोपड़ा तो शीर्ष स्थान पर रहे। साथ ही ध्यान रखना, चेक गणराज्य के जाकूब वल्देज 88.63 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर, और ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 85.88 मीटर के थ्रो के साथ क्रमशः तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा का अब तक का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, यह रहा है 89.94 मीटर का। ठीक है, और ये अब तक का नीरज चोपड़ा का जो है वह पर्सनल बेस्ट स्कोर रहा है, और ये उन्होंने प्राप्त किया था स्टॉकहोम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा की यह चौथी उपलब्धि है। इससे पहले नीरज चोपड़ा वर्ष 2017 में डायमंड लीग के अंतर्गत 7वें पायदान पर रहे थे। वर्ष 2018 में नीरज चोपड़ा चौथे पायदान पर रहे थे। वर्ष 2022 में, ठीक है, नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बने थे जिन्होंने डायमंड लीग का खिताब जीता था। और अब एक बार फिर से वर्ष 2023 में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के अंतर्गत स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया है। अब बात करें यहाँ पर जैवलिन थ्रो की। देखो, जैवलिन थ्रो से कुछ एक सवाल जो है वो अक्सर पूछा जाता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो जैवलिन थ्रो है, ठीक है, इसे सबसे पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया था, यह किया गया था ओलंपिक्स के अंतर्गत। ओलंपिक्स का जो तीसरा संस्करण था, ठीक है, जिसका आयोजन लंदन में किया गया था 1908 में। ठीक है, इसके अंतर्गत पहली बार जैवलिन थ्रो को इंट्रोड्यूस किया गया था। महिलाओं के लिए यह प्रतियोगिता पहली बार सन 1932 में ऐड की गई थी। ठीक है, जैवलिन थ्रो के अंतर्गत जो दो मुख्य सवाल बनता है, ठीक है, वो एक तो ये होता है कि इसके अंतर्गत जो भाला होता है, ठीक है, इसका कुल वजन तकरीबन 600 से 800 ग्राम तक का होता है, और इसकी कुल लंबाई 2.5 मीटर की होती है। ध्यान रखना, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जो जैवलिन होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये ध्यान रखना 2.5 मीटर्स की। बात करें डायमंड लीग की, तो ध्यान रखना है कि जो डायमंड लीग है, ठीक है, यह एक्चुअली में एक एथलेटिक चैंपियनशिप है, ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल करके डायमंड लीग कर दिया गया। साथ ही इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में की गई थी, और वर्ष 2023 का जो डायमंड लीग का संस्करण था, यह इसका 14वां संस्करण था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की नीरज चोपड़ा के बारे में, साथ ही जाना डायमंड लीग के बारे में और जैवलिन थ्रो के बारे में। कुछ हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जैवलिन थ्रो से रिलेटेड, वो भी हमने यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।